नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जामिनेशन गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आपको हम 1 से 100 तक कराए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पार्ट 2 में 100 से लेकर 200 तक कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो सही उत्तर हो जाएगा 24% की। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? सही उत्तर हो जाएगा मोहन बगान सुपर जॉयंट्स। मोहन बगान सुपर जॉयंट्स ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया? ये सुनील भारती मित्तल जी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? सही उत्तर इसका पूर्णिमा देवी वर्मन हो जाएगा। दोस्तों, टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 में पूर्णिमा देवी वर्मन जी का नाम है शामिल। और पर्सन ऑफ द ईयर अगर टाइम मैगजीन का कौन है तो ये डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया? सही उत्तर केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? सही उत्तर हार्ट लैम्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर जापान हो जाएगा। भारत और जापान के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर भारत हो जाएगा। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर मोपा एयरपोर्ट हो जाएगा। मोपा का मतलब मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जो गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो सही उत्तर आईआईटी मद्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ये विश्व राजकुमार जी ने जीता है। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? वो पुणे में हुई। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई? तो ये आपका हरियाणा राज्य द्वारा लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो ये अपना भारत है। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? इसका सही उत्तर
IIT मद्रास ने विकसित किया है? अगला क्वेश्चन है, विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये आपके राजेश निर्वाण जी बने हैं। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपका नागालैंड राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका कर्नाटक राज्य है शीर्ष पर। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? ये 20 फरवरी को मनाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया? ये आपका डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? ये इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया में 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर अली ए लिगोंग इसका प्रमुख त्यौहार है मिसिंग जनजाति का। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो ये आपका जोमेल वारेकन जो वेस्ट इंडीज के हैं उनको मिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये आपका LIC के द्वारा शुरू किया गया। वन मैन ऑफिस पहल LIC के द्वारा शुरू किया गया। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? ये आपका सऊदी अरब में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? ये आपका उत्तर प्रदेश। योगी जी की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर मित्रा। सेबी ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर आयुष मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों। आयुष मंत्रालय ने योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये आपके हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ये आपका N चंद्रशेखर जी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को
अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी। तो ये आपका पंजाब सरकार भगवंत मान जी का, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर 20 फरवरी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह जी को मिला। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये मेडिसन कीज ने जीता। सही उत्तर मेडिसन कीज हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जानिक सिनर ने जीता। अगला क्वेश्चन, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 6ठे स्थान पर है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में। अगला क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? ये आपका पुदुचेरी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आपका केरल राज्य में है। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो ये ग्रीन गेम्स था। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय ग्रीन गेम्स था। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? ये आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो ये आपका राजस्थान में प्रस्तुत किया गया। पहला ग्रीन बजट राजस्थान राज्य में प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका दुबई में आयोजित किया गया। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये आपका पंकज आडवाणी जी ने जीता। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका सर्विसेज शीर्ष पर रहा है, कंपनी है संस्था सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये आपका उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता जी बनी। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। BIMSTC युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई।
अगला क्वेश्चन है 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ये अपना भारत टॉप पर रहा है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में भारत टॉप पर रहा है। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? यह आपका मणिपुर में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये जैकब किप्लिमो हैं जो हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा कर लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये इंडोनेशिया ने जीता। एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब इंडोनेशिया ने जीता। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 96वां है, 96। इसके पहले 93 था। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? यह आपका महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी। किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? ये मिस्र के साथ साइक्लोन शुरू हुआ। भारत और मिस्र के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? इसका सही उत्तर सर्वश्रेष्ठ चित्र हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ चित्र में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ चित्र की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? चरणजीत सिंह नंदा जी को चुना गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर स्वरेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? तो सौरव घोषाल जी ने जीता। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? ये आपका 24 से 28 फरवरी तक मनाया गया। 24 से 28 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 मनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो ये आपका INS गुलदार जो सेवानिवृत्त जहाज है, इसको भारत के पहले पानी के नीचे बनी हुई संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का क्या नाम है? तो इसका नाम तेज है। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम तेज है। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? ये पश्चिम बंगाल रहा है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पूना में किया गया। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये आपका बिहार बना। बिहार। अगला क्वेश्चन है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात राज्य का गुनेरी को गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर अक्षय सक्सेना को। दोस्तों, ये क्वेश्चन NTPC में ये आपका 20 जून को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? कॉन्क्लेव को। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? तो ये आपका XAI, यानी ये स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये आपका काइरियन जैक्वेट ने जीता। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब काइरियन जैक्वेट ने जीता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने। सुजल परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? ये आपका 50.65 लाख करोड़ रुपया अनुमानित व्यय है। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 6,81,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है रक्षा क्षेत्र के लिए। और दोस्तों, बजट से रेलवे NTPC में क्वेश्चन सीधे आ रहा है, इसलिए बजट को एक बार पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? इसका सही उत्तर बिहार हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? ये 12 लाख हो गया है आपका, बढ़कर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 में
शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 1,28,650 करोड़ आवंटित किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो इसका थीम है सबका विकास। बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये 4.4% अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान है। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये रक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा आवंटन प्राप्त हुआ है। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये आपका 2028 तक बढ़ा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? 6.3% से 6.8% तक। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये आपका नीरज कुमार जी ने जीता। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में नीरज कुमार जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 3 में आपको 201 से 300 तक करा देंगे। और दोस्तों अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।